नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। जब भी शुक्र दूसरे भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में होता है तो किस प्रकार के वो सामान्य परिणाम दे सकता है। शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियों के बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार से। और यदि कोई नकारात्मक पक्ष आपको दिखाई देते हैं तो उनके उपाय क्या हैं जिनको करने मात्र से वो बेहतर हो सकता है, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र जब दूसरे भाव में हो तो किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहली परिस्थिति जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शुक्र अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति से मेरा पर्याय यह है कि वो उच्च का है, अपनी राशि में है, मित्रवत राशियों में है, केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ है, गुरु चंद्र बुध के साथ बैठा है, या जिस ग्रह की राशि में है वह अच्छी स्थिति में होना जरूरी है, वरना शुक्र को बल नहीं होगा। और अंत में ये धन या लाभ के स्वामियों के साथ है तो भी अच्छी स्थिति मानी जाएगी, यानी दूसरे भाव या 11वें भाव के स्वामियों के साथ है तो भी अच्छा है। और सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी ये कुंडली में बली होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कमज़ोर होंगे तो कुंडली में बल नहीं होगा। बाकी ग्रह आपके कितने ही अच्छे क्यों ना बैठे, आपको परिणाम अपेक्षानुसार दिखाई नहीं देते। दशाएं आके गुजर जाती हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सूर्य चंद्र लग्न की स्थिति को गौर से देखना ज़रूरी होता है। तो ये जितनी भी कंडीशंस मैंने बोली, जितनी ज़्यादा कुंडली में बनेंगी उतना ज़्यादा शुक्र को जो है अच्छा माना जाएगा, उतना बलशाली माना जाएगा और उतनी उसके पास शक्ति होगी शुभ परिणाम ज़िंदगी में देने की। तो सबसे पहले कुछ बातें करते हैं कि अच्छे परिणाम क्या क्या संभव है। पहले तो देखिए कि दूसरा भाव और शुक्र में कई सारी समानताएँ होती हैं, क्योंकि दूसरा भाव होता है परिवार, वाणी और पैसा। तो परिवार जिसमें आपने जन्म लिया है, कुटुंब स्थान है, वाणी भाषा, और धन तो वो भी दूसरा भाव दिखाता है। शुक्र भी सिमिलर चीज़ है। शुक्र धन का, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो धन का मुख्य कारक ग्रह है गुरु के अलावा। इसके अलावा शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह है, मधुर वाणी उसको दिखाता है, कला को दिखाता है। और शुक्र जो है वो परिवार के लिए भी, परिवार और विवाह के लिए, संबंधों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रेम, भावनाएं, संवेदनाएं, आपसी एक भावनात्मक लगाव को दिखाते हैं। तो ये अगर दूसरे भाव में शुक्र जितना अच्छा होगा उतनी ये परिस्थितियों को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले ये दिखाई देता है कि जैसे दूसरा भाव कुटुंब स्थान है, जिस खानदान में, जिस जगह व्यक्ति का जन्म होता है, जिस परिवार में वो पैदा होता है, वो परिवार के साथ उसका संबंध कैसा होगा और परिवार खुद कैसा होगा, वो भी दूसरा भाव ही दिखाता है। तो यहाँ पे शुक्र अगर शुभ स्थिति में है तो ये दिखाएगा, पहला पॉइंट, कि भाई आप एक संपन्न समृद्ध परिवार में जन्म ले सकते हैं, और जहाँ पे आपको बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता है ज़िंदगी में, कि भाई पैसे की तंगी चल रही हो भयंकर, एक सिंपल सी चीज़ लेने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ जाए, और कोई बुनियादी ज़रूरतें कि भाई खाना, कपड़ा, रहना, कोई पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों के लिए 10 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए संसाधन, धन और अन्य ज़रूरतें जो भी पूरी होनी चाहिए वो मिलती हैं। तो शुक्र एक जो है वो अच्छी स्थिति में माना गया कि भाई ये ज़िंदगी में संघर्ष की मात्रा घटा देता है अगर धन भाव में अच्छा बैठा। तो पहला तो भाई अच्छे परिवार में जन्म दे दिया, और आर्थिक अस्थिरता, इन चीज़ों से रुकावट आ जाती कि बचाता है आपको। और दूसरा कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही अच्छा नहीं मानते, शुक्र जो है भावनात्मक स्तर पे भी महत्वपूर्ण ग्रह माना गया। तो परिवार ऐसा जिससे आपके संबंध अच्छे हों, तो इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी परिवार से मिलते हो, अच्छे संबंध हो परिवार से। तो ये भी एक अच्छा संबंध है कि शुक्र जो है ना कि केवल समृद्ध परिवार में जन्म दे, बल्कि एक ऐसे परिवार में भी जन्म दे जिससे आपके संबंध अच्छे हों, जिससे आपको सहायता मिले, जिससे आपको अच्छे संस्कार प्राप्त हों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसके अलावा शुक्र जो है वो माया का, भौतिक संसाधनों का ग्रह माना गया। तो अगर कुंडली में कोई बहुत ही ज़बरदस्त आध्यात्मिक योग नहीं है, तब तक जो है ये व्यक्ति को अधिकतम समय भौतिकवादी इंसान बनाएगा। तो भौतिकवादी का अर्थ यह है कि मटेरियल डिज़ायर्स, एम्बिशंस ज़्यादा होते हैं, और व्यक्ति की वो जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं भौतिक वाली, वो पूरी भी होती हैं अगर शुक्र और बाकी ग्रह आपको देखने होते हैं कि भाई करियर को लेके और काम धंधों को लेके ग्रह ठीक ठाक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि भाई जो भौतिक आकांक्षाएं हैं कि एक अच्छा रहन सहन हो, और अच्छा एक मुकाम हासिल हो, एक समृद्ध जीवन हम जी सकें, तो उसके लिए वो सिर्फ यही नहीं कि आपको इच्छा दे, बल्कि वो चीज़ें, वो कार्य करने की क्षमता भी देता है कि भाई आप उस चीज़ों को हासिल कर पाएँ। और बाकी शुक्र प्रधान जो तत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि जैसे अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े लत्ते, अच्छा घूमना फिरना,
गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, सुख साधन, ज़मीन जायदाद, प्रेम संबंध, शादी ब्याह, परिवार, ये सब बहुत मायने रखता है इंसान के लिए। ये व्यक्ति को फैमिली ओरिएंटेड भी बना सकता है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का ही है और परिवार से आप सुख ढूंढते हैं, तो शुक्र सुख का ग्रह है। तो ये भी परिस्थिति दिखाई देती है कि अधिकतम समय व्यक्ति जो है एक मतलब पीस ऑफ माइंड या कंफर्ट परिवार से तलाशते हों, और बाकी चीज़ें भी महत्व रखती हैं, ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों का भूमिका नहीं है, वो सब होगा। तो शुक्र यहाँ पे जितने भी भौतिक सुख साधन आप सोच सकते हैं, टू जेड एवरीथिंग, तो धन संपत्ति से ले करके अच्छा खाना पीना, रहन सहन, घूमना फिरना, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, ज़मीन जायदाद, सब कुछ वो प्रदान करता है। बाकी ग्रह भी आप उसके लिए ज़रूर देखिए, पर यह रहेगा कि ये अगर बलशाली है तो ये सारी चीज़ें जीवन में होती हैं इंसान के। इसके अलावा एक और पार्ट आता है कि यहाँ पे शुक्र जो है वो व्यक्ति को कलात्मक बनाता है। तो अब इसके लिए भी योग होते हैं। हर बार ये हो कि दूसरे भाव में शुक्र है, बड़ा व्यक्ति क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक टाइप है, ऐसा होता नहीं है। आपको चंद्र की लग्न की स्थिति भी जरूर देखनी होती है, पर अगर कुंडली में योग अच्छे हैं, दूसरा तीसरा पाँचवा सातवां भाव का प्रभाव बहुत बढ़िया है, चंद्रमा बुध शुक्र वगैरह अच्छे हैं, तो यह यहाँ पे व्यक्ति को काफ़ी हद तक सृजनात्मक बनाता है, मतलब क्रिएटिव माइंडसेट देता है, इमेजिनेशन अच्छा होता है, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी अच्छी होती है, एक सेंस ऑफ ब्यूटी होता है, टेस्ट अच्छा होता है। ये कई लोगों के पास पैसा होता है बट टेस्ट बहुत पुअर होते हैं, तो यहाँ पे शुक्र वो भी देता है कि भाई आपके पास जो एक आई ऑफ ब्यूटी जिसको कहते हैं, वो चीज़ शुक्र प्रदान करता है। संस्कृति सभ्यता की समझ प्रदान करता है, कल्चरल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, आर्ट और कल्चर, उनकी गहरी समझ भी देता है। तो ये शुक्र का बहुत अच्छा पक्ष है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम देख सकते हैं काम को लेकर के भी, जिनसे अगर आप धन कमाते हो या आपका करियर उनसे जुड़ा हो तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि संगीत है, म्यूज़िक, सिंगिंग, पेंटिंग, हर प्रकार की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फाइन आर्ट्स हैं, मीडिया, लिटरेचर, राइटिंग, पोइट्री, एक्टिंग, डांस, ड्रामा, मॉडलिंग, थिएटर, फिल्म, एंटरटेनमेंट, ज्वेलरी का काम हो गया, या फिर तुम्हारा FMCG, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मास कम्युनिकेशन, लग्जरी आइटम्स किसी प्रकार के, फाइनेंशियल सेक्टर है क्योंकि दूसरा भाव पैसा है, शुक्र लक्ष्मी है, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, फिनटेक, ऑडिट, अकाउंट, टैक्स, ये जितने भी धन संबंधी क्षेत्र हो गए। फिर सेल्स के लिए शुभ होता है। हर प्रकार की डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कुछ भी हो सकता है, कुंडली पर डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों के लिए शुभ है। इसके अलावा जो लोग वाणी से संबंधित काम, तो वाणी में जैसे एक तो संगीत तो आता ही है, पर शिक्षा भी आती है, टीचिंग एजुकेशन का फील्ड है। और इसके अलावा शुक्र जो है वो अगर क्योंकि 8वें को दृष्टि है, और अगर चिकित्सा के योग आते हैं तो वो डेंटिस्ट्री है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, आँखों के जो डॉक्टर होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स, कॉस्मेटिक सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, इससे देख सकते हैं। इससे जो लोग मेकअप, ब्यूटी पार्लर्स या कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, एस्थेटिशियन होते हैं, वो भी देखे जा सकते हैं, बड़ा अच्छा माना जाता है उसके लिए। और हर प्रकार के जैसे मतलब फैशन प्रोडक्ट्स हो गए, जूते, चप्पल, कपड़े, मेकअप, परफ्यूम्स, कोई भी जो सजावटी वस्तुएं होती हैं या जिनका फैशन से संबंध है, उससे संबंधित अगर कोई काम है तो वो भी देखे जा सकते हैं। इन सब के लिए आपको योग देखने होते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है दूसरे भाव में, क्योंकि वाणी का भाव है, तो ये बुध को अवश्य देखें। अगर बुध अच्छा है तो व्यक्ति को बहुत अच्छी मधुर वाणी देता है, और मधुर वाणी का ये नहीं कि आप बहुत अच्छा गाना गा सकें हर बार, हो सकता है उसके योग बन जाएं, नो डाउट, बट मधुर वाणी का अर्थ है कि व्यक्ति जो है एक कुशल होते हैं भाषा शैली में, लोगों को अपनी भाषा से प्रभावित कर पाते, मंत्रमुग्ध कर पाते हैं। तो ये एक पार्ट होता है कि आपकी स्पीच, कम्युनिकेशन, राइटिंग बहुत अच्छी है, और लोगों से जो है आपको सहजता होती है, आसानी से वार्तालाप करने में। ये नहीं कि बहुत नर्वस हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, इतना बुरा हाल नहीं होता है। तो शुक्र, पर इसके लिए बुध की स्थिति ज़रूर देखते हैं, क्योंकि बुध मेन ग्रह है कम्युनिकेशन का। बुध जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा वाणी की कुशलता दे देगा, वाक पटुता दे देगा, ओरेटरी जिसको बोलते हैं वो आ जाती है, और एक चार्मिंग जो है वो स्टाइल ऑफ स्पीच और कम्युनिकेशन होता है, इंप्रेसिव होते हैं, लोग आपसे प्रभावित आसानी से हो सकते हैं, आपके ज्ञान के चलते, कला के चलते, भाषा के चलते, आपकी व्यवहार कुशलता के चलते वह प्रभावशाली एक व्यक्तित्व को प्रदान कर सकता है। इसके अलावा दूसरा भाव चेहरे का होता है, तो ये चेहरे पर आभा देता है। अब यहाँ पे खूबसूरती की बात हर बार नहीं है, हालांकि ये व्यक्ति को सामाजिक जो एक मापदंड होते हैं खूबसूरती के, उनके मद्देनज़र खूबसूरत भी बना सकता है, पर उसके लिए आपको बहुत सारे दूसरे योग भी देखने पड़ते हैं। पर मेन पॉइंट होता है कि ये व्यक्ति के चेहरे पे आभा दे, मतलब
आपका रूप रंग कैसा भी हो, पर लोग आपसे प्रभावित होते हैं। चेहरे पे ग्लो जिसको कहते हैं वो होता है। पर्सनालिटी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है शुक्र की बड़ी बढ़िया है दूसरे भाव में बैठ जाने पे। इसके अलावा शुक्र जो है पढ़ाई लिखाई अगर के लिए योग अच्छे हैं, गुरु बुद्ध वगैरह बढ़िया होगा तो एजुकेशन बहुत अच्छी करा सकता है। दूसरे भाव में बैठेगा तो ज्ञान कई विषयों का देता है, और जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई करते हो उसमें काफ़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस भी देता है। इसके अलावा 8वें भाव पे दृष्टि होती है तो ये देखिए धन संपत्ति तो देगा ही, घर ज़मीन जायदाद पैतृक संपत्ति इसके योग भी बढ़ा देता है। वासना का तत्व बढ़ा देता है, लस्ट जरूर होती है थोड़ी सी अधिक मात्रा में, मंगल वगैरह होंगे तो और अधिक होगी। रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए अच्छी स्थिति मानी गई है, शादी ब्याह के लिए अच्छी स्थिति मानी गई है। उसके लिए अन्य योगों को भी देखिए, तिथि का स्वामी 7वां भाव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर बाकी ग्रह ठीक ठाक हैं तो यहाँ पे जो है वो शादी के लिए, विवाह के लिए, एक अच्छे कुशल पारिवारिक जीवन के लिए, सुखद जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। और इसमें एक और चीज़ आती है कि ये व्यक्ति को जीवन में जो भी कार्य करते हों, आप किसी भी फील्ड में हो, उसमें रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देता है। नाम तो आप लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, इज्जत हर किसी को नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पे एक शुक्र की बहुत बड़ी खासियत है कि लग्नेश बली है, 10वें भाव के स्वामी ठीक ठाक हैं, करियर को लेके योग अच्छे खासे बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे एक रहता है लिगेसी आप छोड़ सकें ज़िंदगी में। ये हर केस में नहीं होगा, ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है, ये नहीं कि कॉमन है, रेयर है। बट ये पॉसिबिलिटी होगी शुक्र की अगर दूसरे में बैठा। तो इसमें जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, सबके केस में दूसरे भाव में शुक्र बैठा है। तो यहाँ पे एक बात ये भी रहती है कि व्यक्ति अमिट छाप छोड़ सकता है अपनी ज़िंदगी में, जिसके चलते वो याद रखा जाए, नाम हो उसका, प्रसिद्धि हो, अपने ही क्षेत्र में उसका एक अच्छा सम्मान प्राप्त हो उसको। तो वो चीज़ जो है रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, स्टेटस, वो देने के लिए भी शुक्र बहुत बढ़िया माना जाता है। पर इसके लिए योग अन्य जरूर देखने चाहिए। लग्नेश, सूर्य, 10वां भाव, ये सब ताकतवर होने आवश्यक है, इनके बिना तो ये होगा नहीं। पर ये पॉसिबिलिटी है शुक्र की, उदाहरण मैंने आपको बताए। तो यहाँ पे शुक्र जैसे मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि काम, करियर, पैसा, रुपया, जन और परिवार और जीवन में मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, इन सब के लिए शुक्र बहुत बेहतरीन माना गया दूसरे भाव में। अब बात करते हैं कि शुक्र अगर जो है खराब हो जाए, अच्छी स्थिति में ना हो और दूसरे भाव में हो तो क्या परिणाम होंगे। तो खराब से मेरा पर्याय ये है कि शुक्र जो है वो शत्रुगत राशि में है, नीच राशि में, नीच भंग नहीं बना रहा है, पाप कर्त्री में फंस गया है। मंगल, शनि, राहु, केतु 6, 8, 12वें भाव के स्वामी उसको पीड़ित किए पड़े हैं। पाप कर्त्री भयंकर है, खराब राशियों में बैठ जाने पे वक्री हो रखा है या पूरी तरह अस्त हो रखा है, मृत्यु भाग में चला गया है, या नवांश उसकी स्थिति बढ़िया नहीं है, और जिस ग्रह की राशि में बैठा वो कुंडली में ठीक नहीं, वो भी दोष वगैरह बना के पीड़ित हो गया हो। और सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी, ये तो मेन है। सूर्य चंद्र लग्नेश अगर कमज़ोर पड़ गए तो और ज़्यादा जो है शुक्र खराब हो जाएगा। अगर पीड़ित है तो और ज़्यादा उसके पास बल की कमी हो जाएगी, नेगेटिव बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे जितने नकारात्मक पक्ष है वो आपको बताते हैं, और यहाँ पे फिर से समझिए कि इसमें जो है जानकारी की तरह इसको लेंगे, किसी नतीजे पे एकदम से मत आइए, कुंडली को बाकी स्टडी करिए फिर देखिए। तो इसको इन्फॉर्मेशन की तरह लेना कि एक ग्रह एक भाव में बैठने पर कितने रिजल्ट्स दे सकता है, उसकी ताकत कितनी होती है, अच्छी बुरी दोनों, उसी को समझ रहे हैं हम। तो अगर शुक्र यहाँ खराब हो गया तो पहले तो देखिए क्या होगा कि अब माया के प्रति अंधापन कर देगा। अंधापन का अर्थ होता है कि व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए और अपनी शारीरिक सुख और इंद्र तृप्ति के लिए ही अपना जीवन बिताता, उससे ऊपर उसका कोई उद्देश्य, लक्ष्य होता ही नहीं। आंखें खुल ही नहीं पाती कि इससे ऊपर शायद कुछ एक पर्पस ऑफ लाइफ होगा। तो वो जो एक कहते हैं ब्लाइंडेड मटीरियलिज्म एंड हीडोनिज्म, वही मेन जो है जीवन का एक मूल उद्देश्य बन के रह जाता है। तो हम माया के भयंकर दास हैं। धन संपत्ति, इंद्र तृप्ति, शारीरिक सुख साधन के अतिरिक्त जीवन में और कोई लक्ष्य उद्देश्य होते ही नहीं है। ये स्वार्थपरता, लालच भयंकर बढ़ाएगा और अवैध, गैरकानूनी और किसी भी तरीके के भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त कराता है। उसी के माध्यम से धन आएगा, क्योंकि शुक्र धन है, दूसरा भाव पैसा है। अगर खराब हो गया तो सही तरीके से धन कभी नहीं आता, और जो भी धन आएगा ये निश्चित होगा कि वो टिकेगा जरूर नहीं। निश्चित है कि आज नहीं तो कल निपट जरूर जाएगा, बचेगा नहीं। शुक्र खराब होगा तो लक्ष्मी टिकती नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए नहीं टिकेगी। तो यहाँ पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ एक तो इमोरल, अनएथिकल, करप्ट, इलिसिट, इलीगल मीन्स से पैसा कमाया जाता है और वो पैसा ठहरता नहीं है। दूसरा, ये सेल्फ ऑब्सेशन दे सकता है, क्योंकि दूसरा भाव चेहरा है, शुक्र खूबसूरती है। और थोड़ा बहुत भी किसी को अगर
ठीक ठाक रूप रंग दे दिया उसने, पर खराब होकर बैठा है, तो अब यहाँ पे व्यक्ति के लिए क्या कर देगा? सेल्फ ऑब्सेशन, अपने में ही चूर है 24 घंटे, अपनी इमेज को ही लेके परेशान है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती कि मैच्योरिटी बढ़ाता है, रिस्पॉन्सिबल नेचर होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि इमोशंस का ग्रह है। तो अब इमोशनल एस्पेक्ट जो है बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, मतलब छिछले हैं, उनमें कोई गहराई नहीं है। तो यहाँ पे एक गैर जिम्मेदाराना स्वभाव, अपरिपक्व स्वभाव, बहुत ही आसानी से जो है आप विचलित हो जाते हैं, ये तरीके का नेचर दिखने लग जाता है। भाषा है तो भाषा हमेशा, अब जो भी बात करेंगे वो सब फालतू बातें होंगी। जिन लोगों की इधर उधर गॉसिप करने की, परपंच करने की बहुत आदत होती है, बेवकूफ़ों वाली बातें करते फिरते, मीनिंगलेस टॉक्स जिसको कहते हैं, कोई सेंस नहीं, नॉनसेंसिकल टॉक्स, वो शुक्र है। बुध अगर बैठा हो कि खराब तो और ज़्यादा होगा। झूठ बोलने की आदत बहुत होती है, मैनिपुलेट करने की आदत दे सकता है, इधर उधर जो चुगली करने की आदत हो गई, या कोई किसी को बुरा भला कहने की आदत हो गई, ये सब बड़ा कॉमन है। तो ये तो शुक्र का ही प्लेसमेंट है, बाकी ग्रह भी अन्य अन्य पोजीशन में देते हैं, हम यहाँ खाली शुक्र को समझ रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एक नीड देता है सोशल वैलिडेशन की, कि हम दूसरों के ऊपर अपनी जो है सेल्फ सिक्योरिटी के लिए डिपेंड करते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति से, समाज से, लोगों से, परिवार से हमको एक सामाजिक मान्यीकरण मिले। तो डेस्परेट नीड फॉर सोशल वैलिडेशन होती है। अपने बारे में व्यक्ति क्लूलेस होता है, खुद को नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हम दूसरे से पूछते हैं भाई आप हमें बताएं हम कौन हैं। तो वी आर जजिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम अदर पीपल्स परसेप्शंस, जो कि अल्टीमेटली आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसके अलावा दूसरों से आसानी से प्रभावित होते हैं, बहुत फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, एक दिखावटी जो है एक जीवन शैली हो उठती है। व्यक्ति के अंदर कोई इंटरनल अवेयरनेस नहीं है, जिसको कहते हैं फोनी, शैलो एंड शो ऑफ, वो यहाँ बढ़ जाते हैं। तो नकलीपन है, दिखावटीपन है, झूठ में जिंदा है, अपने बुलबुलों में कैद हैं, उसी में ज़िंदगी कटती है। और भयानक डिनायल होता है, उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। कंपनी और फ्रेंड्स जो होंगे वो बेकार होंगे अधिकतम समय। दूसरा भाव खाने पीने का है, शुक्र खान पान दिखाता है, तो खान पान खराब कर देगा। तो अब इसमें खान पान कुछ भी हो सकता है कि हर बार नशे की लतें लग जाएं, ज़रूरी नहीं, पर इसके इसमें लग सकती हैं, क्योंकि अगर गुरु और दूसरा पांचवा भाव खराब है, नवां भी खराब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडिक्शंस देता है। वो चाहे कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, सेक्स, गैम्बलिंग, जो लोग सट्टे में घुसे रहते हैं, पैसा ही कहीं से जैसे तैसे बस कमा लो, डूबे पड़ा है फिर भी लगाए पड़े रहेंगे, वो भी अब नशे के आदी हैं। तो ये सब भी देखा जा सकता है। इसके अलावा फूड इनटेक ऐसे भी ख़राब कर सकता है कि बहुत ज़्यादा आप अनहेल्दी फूड आइटम्स खाते हैं, जो आपके शरीर को, आपको पता है, सिर्फ नुकसान ही करते हैं, कोई पोषण वोषण नहीं है, पर फिर भी खा खा करके शरीर तबाह हो रखा है। तो ये चीज़ें संभव हैं। इसके अलावा ख़राब खान पान के चलते, या कोई फैमिली हेल्थ इश्यूज़ है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके चलते हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। तो हेल्थ इश्यूज़ कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। और मेंटली भी परेशान करता है शुक्र। तो इसमें मूड स्विंग्स है, सुख नहीं महसूस होता, अधूरापन, खालीपन की भावना है, असंतुष्टि है, कुछ भी मिल जाए ज़िंदगी में फिर भी असंतुष्टि है, उन्माद है, उदासी है, निराशा है, हताशा है, किसी तरीके के सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी, इनके योग बना सकता है, 8वें को दृष्टि मारेगा इसलिए। और कोई अब्यूज़िव जो है एक चीज़ें दिखाई दे ज़िंदगी में। अब व्यक्ति अब्यूज़ करेगा या अब्यूज़ सहेगा, ये डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर, उसके योग नहीं बता रहा हूँ। बट हर प्रकार के अब्यूज़, फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल, किसी भी प्रकार के अब्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है अगर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होकर बैठा है। मंगल वगैरह का, चंद्र वगैरह का नकारात्मक पक्ष है कुंडली में बहुत ज़्यादा, तो इसके भी योग बन जाते हैं। इसके अलावा पैसे की तंगी रहेगी, क्योंकि अब पैसा जो आए, अगर आ भी गया तो टिकेगा नहीं। सेविंग्स की प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल क्राइसिस रह सकती है, लोन्स, डेट्स बड़े रहते हैं, और व्यक्ति यूजलेस एक्सपेंडिचर करता है। मतलब कुछ भी आप संपत्ति बना नहीं पाते, पैसा आया बेबुनियादी बेकार की चीज़ों में उड़ा दिया, और आगे फिर जो है ये क्रेडिट के ऊपर डिपेंड है, EMI भरे पड़े हैं, बचता आपके पास कुछ नहीं है। तो वो शुक्र है, दूसरे भाव में बेकार हुआ तो ये चीज़ दे देगा। संपत्ति या तो बनेगी नहीं, और बन गई तो टिकेगी नहीं, बिक जाएगी। और चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे खुद की संपत्ति हो, ठहरती नहीं है, ये बात तय है। चाहे वो अचल संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति है, इट विल नॉट लेट इट स्टे। अगर शुक्र धन में खराब है, संपत्ति नहीं बनने देगा, और बन गई तो टिकेगी नहीं। इसके अलावा
रिश्ते खराब कर देता है, क्योंकि परिवार से अब क्या होगा, परिवार से रिश्ते खराब हो सकते हैं। या तो परिवार के साथ कोई दिक्कतें, परिवार में कलह कलेश बहुत रहते हैं, अशांति का वातावरण रहता है, या शादी ब्याह तंग है, शादी जल्दी होती नहीं, होती है तो चलती नहीं, आपस में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। और या फिर ये भी होता है कि शादी में कोई प्रेम का तत्व नहीं है, स्वार्थपरता बढ़ी हुई है, लालच बढ़ा हुआ है, किसी फ़ायदों को देख करके शादी नहीं सौदा किया जा रहा है। ये चीज़ें जो है देखने मिलती हैं। और परिवार के सदस्यों के द्वारा भी कोई आपस में शादी ब्याह में तकलीफ़ें दिखाई दे, हाँ, कमिटमेंट इश्यूज़ दिखाई दे, ये सब आता है। वाणी, जैसा मैंने कहा, या तो स्पीच डिफेक्ट्स दे सकता है कि बोलने में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती हैं, या स्पीच डिले हो सकता है, या झूठ बोलते बहुत है, मैनिपुलेट बहुत करते हैं, विश्वासघाती प्रवृत्ति है, चाटुकारिता वाली प्रवृत्ति है। तो ये जो सब नकारात्मक पक्ष है, नो डाउट। पर ये यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, ये ज्योतिष की एक तरीके से अध्ययन की तरह इसको लीजिए कि भाई एक ही ग्रह एक ही भाव में बैठने पर अलग अलग परिणाम देता है, और उसकी बाकी कुंडलियों में बाकी ग्रहों की स्थिति पर ये निर्भर करता है कि वो कैसे परिणाम देगा। ये तो नकारात्मक परिणामों की बात हो गई। पर अब अगर आप जो है इसके उपाय देखते हैं, तो उपायों के लिए ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, इनके लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है कि शुक्र अगर कमज़ोर होता है तो उसके क्या परिणाम पॉसिबल है, और उसके क्या उपाय वास्तविक रूप से करने चाहिए और ज्योतिषीय रूप से करने चाहिए। दोनों को करने मात्र से काफ़ी हद तक ज़िंदगी में शुक्र की जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उनमें सुधार देखने आपको मिलेगा। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उपाय करिए, ताकि चीज़ें आपके जीवन में अगर खराब चल रही हैं तो बेहतर हो सके। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा फेसबुक पोस्ट, रील्स, इंस्टाग्राम के लिए आप जो है मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इनके लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।